अपने पुत्र इंद्रजित की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण दुखी एवं व्याकुल हो विलाप करने लगा। फिर पुत्रवध के प्रतिशोध की ज्वाला ने उसे अत्यंत क्रुद्ध कर दिया। वह राक्षसों को एकत्रित कर बोला, हे निशाचरों, मैंने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अद्भुत कवच प्राप्त किया है। उसके कारण मुझे कभी कोई देवता या राक्षस पराजित नहीं कर सकता। देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मुझे बाण सहित विशाल धनुष भी दिया है। आज मैं उसी धनुष से राम लक्ष्मण का वध करूंगा। मेरे पुत्र मेघनाद ने वानरों को भ्रम में डालने के लिए माया की सीता बनाकर उसका वध किया था, परंतु मैं आज वास्तव में सीता का वध करके उस झूठ को सत्य कर दिखाऊंगा। इतना कहकर वह चमचमाती हुई तलवार लेकर सीता को मारने के लिए अशोक वाटिका में जा पहुंचा। रावण को यह नीच कर्म करने के लिए तैयार देखकर रावण के एक विद्वान और सुशील मंत्री सुपार्श्व ने उसे रोकते हुए कहा, महाराज दशग्रीव, आप प्रकांड पंडित और वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं। क्रोध के वशीभूत होकर आप सीता की हत्या क्यों करना चाहते हैं? किंतु क्या क्रोध के कारण धर्म को भूलना उचित है? आप सदैव धैर्यपूर्वक कर्तव्य का पालन करते आए हैं, इसलिए यह अनुचित कार्य न करें और हमारे साथ चलकर रणभूमि में राम पर अपना क्रोध उतारें। मंत्री के वचन सुनकर रावण वापस अपने महल लौट गया। वहां मंत्रियों के साथ आगे की योजना पर विचार करने लगा। फिर बोला, कल हमको पूरी शक्ति से राम पर आक्रमण कर देना चाहिए। रावण की आज्ञा पाकर दूसरे दिन प्रातःकाल लंका के वीर राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वानर सेनाओं से जा भिड़े। परिणाम यह हुआ कि दोनों ओर के वीरों द्वारा किए गए आक्रमण और प्रत्याक्रमण से समरभूमि में रक्त की धारा बह चली, जो मृत शरीरों को लकड़ी की तरह बहा रही थी। जब राक्षसों ने वानर सेना की मार मार कर दुर्गति कर दी तो स्वयं श्री राम ने वारों पर आक्रमण करती हुई राक्षस सेना का देखते देखते इस प्रकार सफाया कर दिया, जिस प्रकार से तेजस्वी सूर्य की किरणें रात्रि के तम का सफाया कर देती हैं। उन्होंने केवल आधे पहर में 10,000 रथों, 18,000 हाथियों, 14,000 अश्वारोही वीरों और 2 लाख पैदल सैनिकों को मार गिराया। जब लंका में इस भयानक संहार की सूचना पहुंची तो सारे नगर में हाहाकार मच गया। राक्षस नारियां अपने पिता, पति, पुत्र, भाई आदि का स्मरण कर करके भयानक क्रंदन करने लगी। रावण ने क्रुद्ध, दुखी और शोकाकुल होकर महोदर, महापार्श्व और विरूपाक्ष को युद्ध करने के लिए बुला भेजा। उनके आने पर वह स्वयं भी करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तिमान तथा 8 घोड़ों से सुसज्जित रथ पर बैठकर उन्हें साथ ले युद्ध करने को चला। उसके चलते ही मृदंग, पाह, शंख आदि नाना प्रकार के युद्धवाद्य बजने लगे। महापार्श्वक महोदर और विरूपाक्ष भी अपने अपने रथों पर सवार होकर उसके साथ चले। उस समय सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई। सब दिशाओं में अंधेरा छा गया। भयंकर पक्षी अशुभ बोली बोलने लगे। धरती कांपती सी प्रतीत होने लगी। ध्वज के अग्रभाग पर गिद्ध आकर बैठ गया। बाईं आंख फड़कने लगी। किंतु इन भयंकर अशुभ लक्षणों की ओर ध्यान न देकर रावण अपनी सेना सहित युद्धभूमि में जा पहुंचा। युद्धभूमि में पहुंचते ही रावण ने अपने प्रचंड क्रोध और शक्ति के साथ वानर सेना पर हमला किया। उसका रथ इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि उसकी गति से भूमि कंपायमान हो रही थी। रावण की गर्जना और उसकी विशाल सेना को देखकर वानर सेना के कई योद्धा भयभीत हो गए, परंतु श्री राम ने अपने धैर्य और साहस से सभी वानरों को उत्साहित किया। रावण ने पहले ही बाण से वानर सेना के अनेक योद्धाओं को धराशायी कर दिया। उसकी माया शक्ति के चलते वानरों को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो एक साथ कई रावण युद्ध कर रहे हों। किंतु श्री राम ने अपनी दिव्य दृष्टि से रावण के मायाजाल को भेद दिया और अपनी अचूक बाण विद्या से रावण पर प्रहार करने लगे। श्री राम और रावण के बीच का युद्ध अत्यंत भयानक था।
दोनों के बाण आकाश में एक दूसरे से टकराकर अग्नि के शिखर की भांति जल उठते थे। रावण के युद्ध कौशल के कारण श्री राम के लिए उसे पराजित करना सरल नहीं था, किंतु श्री राम की धैर्य, विवेक और दिव्य शक्ति के सामने रावण धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उसी समय विभीषण ने रावण के रथ का रहस्य श्री राम को बताया कि रावण का रथ और उसका कवच ब्रह्मा द्वारा वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ था और उसे नष्ट करना तभी संभव है जब उसके रथ को नष्ट किया जाए। तब श्री राम ने अग्निबाण चलाया, जिससे रावण का दिव्य रथ नष्ट हो गया और रावण धूल में आ गिरा। इसके पश्चात रावण ने पुनः अपनी माया का प्रयोग कर युद्ध जारी रखा, किंतु अब उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। माया से दूसरा रथ प्रकट किया और फिर से श्री राम पर प्रहार करने लगा। इस बार उसका क्रोध और भी अधिक प्रचंड था। उसने अपनी पूरी शक्ति से श्री राम पर बाणों की वर्षा की, किंतु श्री राम ने अपनी धनुष कला और दिव्य बाणों से रावण के सभी हमलों को विफल कर दिया। रावण थकने लगा था, लेकिन उसका अभिमान अभी भी कम नहीं हुआ था। वह बार बार राम पर बाण चलाता और हर बार श्री राम अपने दिव्य धनुष से उन्हें काट देते। इस घोर युद्ध को देखकर देवता, ऋषि मुनि और अन्य सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। वे श्री राम की विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु रावण की माया और शक्ति अभी भी बहुत प्रबल थी। तभी विभीषण ने फिर से श्री राम को रावण के एक और रहस्य के बारे में बताया। उसने कहा, प्रभु, रावण की नाभि में अमृत कुंड है। जब तक वह सुरक्षित है, तब तक रावण का वध असंभव है। यह सुनकर श्री राम ने ध्यानपूर्वक अपनी दृष्टि रावण की नाभि पर केंद्रित की और अपने दिव्य बाण को तैयार किया। श्री राम ने उस दिव्य बाण को भगवान शिव का स्मरण करते हुए चलाया। वह बाण सीधा रावण की नाभि में जाकर लगा और उसका अमृत कुंड सूख गया। रावण के जीवन का अंत अब निकट था। वह धरती पर गिर पड़ा, उसकी शक्तियां समाप्त हो चुकी थीं और अंततः वह प्राण छोड़ बैठा। रावण का पतन होते ही युद्ध भूमि में एक नई शांति का जन्म हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, सभी दिशाओं में विजय की ध्वनि गूंजने लगी। वानर सेना हर्षोल्लास से भर उठी और विभीषण अपने भाई के निधन पर शोक और धर्म का पालन करने की भावना से विह्वल हो गए। श्री राम ने विजय प्राप्त कर रावण के अंतिम संस्कार की आज्ञा दी और विभीषण से कहा, रावण एक महान योद्धा था। यद्यपि उसने अधर्म का मार्ग चुना, फिर भी उसका अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक होना चाहिए। श्री राम के ये वचन सुनकर विभीषण ने अपने भाई का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया। रावण के पतन के साथ ही लंका में शांति लौट आई। श्री राम ने सीता को मुक्त कराया और फिर सभी ने मिलकर श्री राम की अयोध्या वापसी का निर्णय लिया। इस प्रकार धर्म की विजय हुई